अस्सलामुअलैकुम डियर 8th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स की और इसकी एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। यूनिट 5 स्टूडेंट आपके पास सेट्स के बारे में है। तो आज के इस लेक्चर्स में सबसे पहले हम सेट्स को डिफाइन करेंगे और उसके बाद सेट्स को कितने डिफरेंट मेथड्स हैं टू राइट अ सेट, यानी किसी सेट्स को लिखने के जो डिफरेंट मेथड्स हैं वो पढ़ेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट यहाँ पे सेट्स को डिफाइन करते हैं कि सेट्स कहते किसको है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो सेट्स की डेफिनेशन होती है कि अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट objects is called sets। यानी एक ऐसी कलेक्शन जो वेल डिफाइंड भी हो और उसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिस्टिंक्ट भी हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, फिर ऐसी कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, सेट्स कहते हैं। यहाँ पे दो चीजें हैं स्टूडेंट, एक है आपके पास वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड किससे कहते हैं और डिस्टिंक्ट किससे कहते हैं। वेल डिफाइंड कहते हैं स्टूडेंट वाज़े तौर पे जो वाज़े एशिया के सेट्स को, या वाज़े एशिया कहेंगे जब भी आप किसी से कोई गुफ्तगू करते हैं, कोई कन्वर्सेशन करते हैं, तो आप ऐसे सेंटेंस का इंतखाब करते हैं कि जो अगला बंदा जो आपकी बात सुनने वाला है उसको आपकी बात जो है वो मुकम्मल तौर पे समझ आ जाए, तो इसको कहते हैं वेल डिफाइंड। और डिस्टिंक्ट जो कहते हैं वो मुख्तलिफ को कहते हैं, यानी डिफरेंट को कहते हैं। तो एक ऐसी कलेक्शन जो वेल डिफाइंड भी हो और उसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या हूं, एक दूसरे से डिफरेंट भी हूं यानी डिस्टिंक्ट भी हूं, तो उस कलेक्शन को फिर हम क्या कहेंगे, सेट्स कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैं आपके सामने एक कलेक्शन लिखता हूं, जैसे लेट्स सपोज मैं लिखता हूं सेट ऑफ क्रिकेट टीम लिखता हूं। अब ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है सेट ऑफ क्रिकेट टीम, हम देखते हैं क्या ये सेट्स हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये जो सेंटेंस है सेट ऑफ क्रिकेट टीम, इसको हम सेट नहीं कहेंगे क्योंकि ये सेट्स की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता है, यानी सेट्स की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता नहीं चल रहा है कि किस क्रिकेट टीम के बारे में बात हो रही है, यानी इसमें कंफ्यूजन है, आया ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है या इंडियन क्रिकेट टीम है, कौन सी क्रिकेट टीम है इसके बारे में क्लियर नहीं है। तो इट मींस कि ये वेल डिफाइंड ना होने की वजह से, यानी वाज़े तौर पे बयान ना होने की वजह से हम इसको सेट्स नहीं कहेंगे। लेकिन मैं अगर इसको इस तरीके से लिखूं, लेट्स सपोज सेट ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम लिखूं, तो अब ये जो सेंटेंस है सेट ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, ये वेल डिफाइंड है, यानी आपके पास जब मैं ये कहूं सेट ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, तो इट मींस के आपके जहन में कुछ प्लेयर्स के नाम आ जाते हैं, जैसे शाहिद अफरीदी है, उमर अकमल है, तो ये नाम आपके फौरन आपके जहन में आ जाता है और आपको बात भी समझ आ रही है कि किस क्रिकेट टीम के बारे में बात हो रही है। तो इट मींस कि ये वेल डिफाइंड होने की वजह से ये क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा, यानी सेट ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो वेल डिफाइंड होने की वजह से सेट होगा। अब हम देखते हैं क्या इसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो सेट्स के ऑब्जेक्ट्स होंगे स्टूडेंट, यहाँ पर इस सेट के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो इस पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के प्लेयर्स होंगे, यानी जो प्लेयर्स ऑफ द क्रिकेट टीम है पाकिस्तानी, वो ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट कहलाएंगे। जैसे लेट्स सपोज इसमें अफरीदी है, इसमें लेट्स सपोज उमर अकमल है,
इसमें शुएब मलिक है, तो ये ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट कहलाएंगे, यानी इनको हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट कहेंगे। और जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट है वो एक दूसरे से क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, यानी डिफरेंट होने चाहिए। तो आपको नजर आ रहा है अफरीदी, उमर अकमल, शुएब, जितने भी प्लेयर्स हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंदर, वो सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं, शक्ल में एक दूसरे से डिफरेंट है, बॉडी में एक दूसरे से डिफरेंट है, कोई लंबा है कोई छोटा है कद का। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट्स भी एक दूसरे से डिफरेंट हैं। यानी ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे, जो प्लेयर्स हैं वो ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। या इन प्लेयर्स को स्टूडेंट कहते हैं मेंबर ऑफ द सेट्स भी कहते हैं, या इन ऑब्जेक्ट्स को हम एंट्रीज ऑफ द सेट्स भी कहते हैं, और इनको इसके अलावा हम लोग मेंबर हुआ, एंट्रीज ऑफ द सेट्स कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट्स कहलाते हैं, या एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स भी ये कहलाते हैं। तो इसलिए ये क्या हुआ, एक सेट हुआ। इसी तरीके से लेट्स सपोज मैं लिखता हूं सेट ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम लिखता हूं, तो अब ये भी क्या होगा, सेट कहलाएगा। क्यों सेट कहलाएगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है और इसके अंदर जो प्लेयर्स हैं इंडियन क्रिकेट टीम के वो एक दूसरे से डिफरेंट भी हैं। तो इट मींस के इनको हम क्या कहेंगे, सेट्स कहेंगे। अब सेकंड है स्टूडेंट कि सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो याद रखें कि सेट्स को एज अ होल हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से, यानी सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, किसी भी सेट्स को एज अ होल अगर कोई नाम देना हो आपने, आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, यानी जो इंग्लिश अल्फाबेट्स है उसके कैपिटल लेटर से हम क्या करते हैं, अल्फाबेट्स, कैपिटल अल्फाबेट से हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे सेट ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है, अगर मैंने इसको कोई नाम देना हो इस पूरे सेट को, तो मैं इसको लेट्स सपोज अगर ए से रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं इसको हर हाल में कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करूंगा। इसी तरीके से जो सेट ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम है, लेट्स सपोज इसको मैं अगर रिप्रेजेंट करता हूं किसी अल्फाबेट से, तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैं इसको वाई से रिप्रेजेंट करता हूं, तो इसको हमेशा क्या करना होगा, कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करना होगा। और जो सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं उनको हमेशा स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी एंड एलिमेंट्स ऑफ सेट, जिनको हम ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट भी कहते हैं, मेंबर ऑफ द सेट्स भी कहते हैं, और एंट्रीज ऑफ द सेट्स भी कहते हैं। तो इन एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स को एंड एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स are represented by small letters of English alphabets, are represented by small letters of English alphabets, यानी small alphabet से हम elements of the sets को क्या करते हैं, represent करते हैं। Let's suppose मैं आपके सामने एक सेट लिखता हूं, सेट ऑफ वॉवल्स, बड़ा मशहूर सेट है। सेट ऑफ वॉवल्स को अगर मैंने एज अ होल कोई नाम देना हो, इस पूरे सेट को कोई नाम देना हो, लेट्स सपोज मैं अगर सेट ऑफ वॉवल्स को एक्स से रिप्रेजेंट करता हूं, तो स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हम इसको, एज अ होल हम इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसके एलिमेंट जो होंगे सेट ऑफ वॉवल्स कौन कौन से हैं इंग्लिश के अंदर, वो ए ई आई ओ यू हैं। These are the elements of the sets, और इन एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल अल्फाबेट से क्या किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर कोई इन एलिमेंट्स को कैपिटल लेटर में लिखता है, यानी ए ई आई ओ यू को, तो ये गलत कंसीडर होगा, क्योंकि कैपिटल लेटर्स में सेट्स के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से हम सेट्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, ये चीजें आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ ली थी। तो अब हमारे पास हम आगे बढ़ेंगे और यहां पर देखेंगे कि किसी भी सेट्स को लिखने के कितने डिफरेंट मेथड्स हैं, यानी मेथड्स टू राइट अ सेट, टू एक्सप्रेस अ सेट्स, यानी मेथड्स
जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो ये है मेथड्स टू एक्सप्रेस या टू राइट अ सेट। टू एक्सप्रेस अ सेट यानी किसी सेट्स को हम कितने डिफरेंट मेथड से एक्सप्रेस करते हैं। तो याद रखें कि देयर आर 3 मेथड्स टू राइट अ सेट, यानी किसी सेट्स को राइट करने के लिए, लिखने के लिए हमारे पास टोटल 3 मेथड्स होते हैं। देयर आर 3 मेथड्स टू राइट अ सेट। टू राइट अ सेट, जो सबसे पहला मेथड है इसमें वो आपके पास है डिस्क्रिप्टिव मेथड है। यानी जब हम सेट्स को फर्स्ट मेथड जिसमें हम लिख सकते हैं वो कौन सा है, आपके पास डिस्क्रिप्टिव मेथड है। और सेकंड मेथड इज टू राइट अ सेट दैट इज कॉल्ड टेबुलर फॉर्म। सेकंड मेथड को हम क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं और इसको या रूस्टर फॉर्म भी कहा जाता है, दोनों नाम इसको देते हैं। और जो थर्ड मेथड है किसी सेट्स को राइट करने के लिए वो आपके पास है सेट बिल्डर नोटेशन है, यानी सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म भी कह सकते हैं और इसको सेट बिल्डर नोटेशन भी कहते हैं। तो अब हम स्टूडेंट यहाँ पे वन बाय वन देखेंगे कि डिस्क्रिप्टिव मेथड में सेट्स को कैसे राइट किया जाता है, टेबुलर फॉर्म में सेट्स को कैसे राइट किया जाता है और सेट बिल्डर नोटेशंस में सेट्स को कैसे राइट किया जाता है। तो सबसे पहली जो हमारे पास मेथड है टू राइट अ सेट दैट इज डिस्क्रिप्टिव मेथड। तो यहां पर हम देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या होता है, कि डिस्क्रिप्टिव मेथड की डेफिनेशन होगी कि व्हेन अ सेट इज written or expressed in form of a sentence, in the form of a sentence or a statement, sentence भी कह सकते हैं, statement भी कह सकते हैं। when a set is written in the form of a sentence, this is called, this form is called, then this form is called डिस्क्रिप्टिव मेथड। यानी जब हम किसी सेट्स को सेंटेंस की सूरत में लिखते हैं तो ये जो फॉर्म होगी सेट्स को लिखने के लिए, यानी सेंटेंस की फॉर्म में जब सेट को लिखते हैं या स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं तो देन दिस फॉर्म इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव मेथड। जैसे लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक सेट लिखता हूं a इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, यानी ये जो मैंने फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सेट लिखा है, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ये मैंने सेंटेंस की सूरत में लिखा है, यानी एक स्टेटमेंट की सूरत में लिखा है। तो इट मींस के अगर सेट्स को हम लोग सेंटेंस की फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं तो ये क्या होगी, डिस्क्रिप्टिव मेथड होगी। तो इस तरीके जैसे लेट्स सपोज एक और सेट आपके सामने लिखते हैं, सेट ऑफ वॉवल्स। यहाँ पे ये जो मैंने सेट ऑफ वॉवल्स को लिखा है ये किस फॉर्म में लिखा है, एक स्टेटमेंट और एक सेंटेंस की सूरत में लिखा है। तो ये जो फॉर्म आप सेट होगी टू राइट अ सेट, दिस फॉर्म इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब सेकंड हमारे पास जो फॉर्म है टू राइट अ सेट दैट इज टेबुलर फॉर्म है, यानी हम टेबुलर फॉर्म में किसी सेट्स को लिख सकते हैं। जो सेकंड मेथड है टू राइट अ सेट दैट इज टेबुलर फॉर्म। तो अब हम यहाँ पे टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं और इसको रूस्टर फॉर्म भी कहते हैं। तो टेबुलर फॉर्म की डेफिनेशन होगी कि इन टेबुलर फॉर्म में, in tabular form the elements of a set, the elements are objects, are members, are entries भी कह सकते हैं। the elements of a set are enclosed within curly brackets, या इनको हम जस्ट ब्रेसेस भी कहते हैं, are enclosed within curly brackets। सिंपली हम इसको ब्रेसेस भी कहते हैं, करली ब्रैकेट्स को
इन अदर वर्ड्स आप ब्रेसेस भी इनको कह सकते हैं। एंड देन the elements are separated, and then the elements are separated by using commas। टेबुलर फॉर्म में किसी सेट्स को हम कैसे लिखते हैं? टेबुलर फॉर्म में किसी सेट्स को लिखने के लिए सबसे पहले हम जो एलिमेंट्स ऑफ द सेट हैं इनको इंक्लोज करते हैं यानी बंद करते हैं करली ब्रैकेट्स के इनसाइड, जिनको हम इन अदर वर्ड्स क्या कहते हैं? ब्रेसेस कहते हैं। और फिर इन एलिमेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए हम कामास का यूज करते हैं। जो ब्रैकेट्स होती हैं स्टूडेंट वो मेनली 4 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले ये होती है, इसको हम बार कहते हैं, यानी अगर किसी नंबर के ऊपर जो ऐड हो रहा हूं या किसी भी जैसे 3 + 4 के ऊपर बार लगाता हूं तो दिस इज द फर्स्ट ब्रैकेट। और इसके बाद जो सेकंड ब्रैकेट होती है जिसको हम स्मॉल ब्रैकेट्स भी कहते हैं इन ब्रैकेट्स को, और या इनको इन अदर वर्ड्स पैरेंथेसिस भी कहते हैं। और इसके बाद जो ब्रैकेट्स होती हैं वो करली ब्रैकेट्स होती हैं या इनको ब्रेसेस भी कहते हैं। और इसके बाद जो होती हैं वो ब्रैकेट्स की टाइप होती है स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं, जिनको हम ग्रेटर ब्रैकेट्स भी कहते हैं या बड़ी ब्रैकेट्स भी कहते हैं, या इनको स्क्वायर ब्रैकेट भी हम लोग कहते हैं। तो सेट्स को जब टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं तो हम इन ब्रेसेस का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं कि जो सेट्स के एलिमेंट्स हैं उनको हम इंक्लोज करते हैं विद इन द ब्रेसेस, और फिर उन एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? कामास का यूज करते हैं। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी थी, लेट्स सपोज मैं सेट ए लेता हूं। सेट ए इज सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। सेट ए जो है वो हमारे पास क्या है? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सेट है। हमने एक सेट लिया ए और उसको सेट ए किसके इक्वल है? सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का है। अब ये जो फॉर्म ये जो वे है टू राइट अ सेट, इसको हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। लेट्स सपोज मैं इसी सेट्स को टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहूं तो सबसे पहले मैं इस सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको इंक्लोज करूंगा विद इन ब्रेसेस। तो इसके एलिमेंट्स क्या है? सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है, यानी जो पहले 5 नेचुरल नंबर है उनका सेट। तो हमें पता है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, तो यहां पर बात हो रही है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो इट मींस कि 1 से लेकर 1 2 3 4 5 दीज आर फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए हम इस एलिमेंट्स के जो सेट्स के एलिमेंट्स हैं इनको इंक्लोज करेंगे विद इन द ब्रेसेस, और इसके बाद इन नंबर्स को, इन एलिमेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए हम किस चीज का यूज करेंगे? कामास का यूज करेंगे। तो यहां पर ये जो फॉर्म होगी सेट्स को राइट करने की, इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? टेबुलर फॉर्म कहते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं ये कामास का यूज ना करूं तो क्या होगा? लेट्स सपोज मैं 1 और 2 के दरमियान कामा हटाता हूं तो फिर ये 12 कंसीडर होगा, ये 1 और 2 नहीं पढ़े जाएंगे। अगर मैं ये सारे कामास हटा देता हूं तो फिर ये जो सेट ए होगा ये 12345, इसका एक ही एलिमेंट होगा। ये एक सिंगलेटन सेट, यानी ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो उसको सिंगलेटन सेट कहते हैं। तो फिर ये एक ही एलिमेंट कंसीडर होगा जो कि आपके पास क्या होगा? 12345 होगा। लेकिन हम यहां पर कामास का अगर यूज करें इसमें तो फिर ये जो सेट है ये 5 एलिमेंट्स का सेट होगा, 1 2 3 4 5 का। तो इसलिए हम कामास का यूज करते हैं टू सेपरेट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट आपके पास है सेट्स को राइट करने का मेथड, वो है सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन क्या होता है कि सेट बिल्डर नोटेशन की डेफिनेशन ये होती है कि इन दिस फॉर्म
in this form all the elements of a set, all the elements of a set are represented या expressed होगा are represented by an alphabet या by an symbol भी कह सकते हैं, alphabet भी कह सकते हैं, that showing all the properties of that alphabet showing all the properties of that showing the all नहीं लिखे that showing the properties of all elements of that set. इस फॉर्म में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, सेट बिल्डर नोटेशन में जब हम किसी सेट्स को लिखते हैं तो वो कैसे लिखते हैं कि इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय एन अल्फाबेट, यानी इस फॉर्म के अंदर सबसे पहले हम जितने एलिमेंट्स हैं किसी सेट्स के उनको एक अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं और उस अल्फाबेट को हम खुद चूज करते हैं, एक्स वाई जेड पी टी एनी अल्फाबेट हम खुद से चूज करते हैं और फिर उस अल्फाबेट्स की जो प्रॉपर्टी और दैट शोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट, और वो अल्फाबेट फिर जो सेट्स के एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं सबको क्या करता है, शो करता है। और उन प्रॉपर्टीज को स्टूडेंट हम डिफाइन करते हैं, जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं उस सेट्स के एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हम डिफाइन करते हैं बाय यूजिंग नोटेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि नोटेशन कौन सी है, कौन सी ऐसी नोटेशन है जिनको यूज करके हम किसी सेट्स को सेट बिल्डर नोटेशन में लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले नोटेशंस के बारे में बताऊंगा कि फिर उसके बाद मैं एग्जांपल के जरिए सेट्स को कैसे सेट बिल्डर नोटेशंस में लिखते हैं ये बताऊंगा। तो सबसे पहले हम नोटेशन यूज करते हैं ये वाली लाइन, या इसको हम लोग डबल डॉट्स से रिप्रेजेंट करते हैं कॉलम से, तो और इसको पढ़ते हैं हम लोग सच दैट, यानी इस तरह के, उर्दू में कहेंगे कि तो इसका मतलब है इस तरह के। और इसके बाद जो नोटेशन हमारे पास यूज होती है वो ये वाली नोटेशन यूज होती है, और ये यूज होती है एंड के लिए यानी और के लिए। और उसके बाद हम जो नोटेशन यूज करते हैं वो ये वाली करते हैं, ये यूज होती है और के लिए, ओ आर के लिए। फिर हम जो नोटेशन यूज करते हैं वो ये यूज होती है, इसका मतलब होता है इस सिंबल का बिलोंग्स टू। इसका क्या मतलब होता है, बिलोंग्स टू का मतलब इट मींस के बिलोंग्स टू इस सिंबल का। इसके बाद स्टूडेंट आप लोग ये वाली नोटेशन यूज करते हैं, ये लेस देन के लिए यूज होता है ये सिंबल। जैसे लेस, मैं अगर कहूं कि 5 इज लेस देन 7, तो इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे, इस सिंबल के जरिए लेस देन को हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब होता है 5 इज लेस देन 7। और इसके बाद ये नोटेशन यूज होती है और इसको हम कहते हैं ग्रेटर देन, यानी ये किस चीज के लिए यूज होता है, ग्रेटर देन के लिए। जैसे लेट्स सपोज अगर आपसे कहा जाए कि मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे कि 7 इज ग्रेटर देन 5, तो हम इस नोटेशन का यूज करते हैं 7 इज ग्रेटर देन 5 के लिए। अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट नोटेशन है उसमें हम यहाँ पे नीचे लाइन लगाएं, जो लेस देन है इसके सिंबल में नीचे एक लाइन भी लगाएं, तो ये लेस देन आर इक्वल टू के लिए यूज होगी, यानी लेस देन भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। जैसे मैं अगर कहूं कि x इज लेस देन आर इक्वल टू 7 है, तो इसको मैथमेटिकली लिखो तो हम उसको इस तरीके से लिखेंगे और इसको पढ़ेंगे क्या, x इज लेस देन आर इक्वल टू 7, यानी जो x की वैल्यू है वो या तो 7 है या 7 से छोटी होगी, लेस देन होगी।
और अगर ग्रेटर देन के सिंबल में नीचे साथ लाइन भी लगाऊं तो ये क्या पढ़ा जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू पढ़ा जाएगा। यानी जैसे लेट्स सपोज x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7 लिखें तो मैथमेटिकली हम इसको इस तरीके से लिखेंगे x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7। इसके अलावा स्टूडेंट आप लोगों को पता है कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं उनको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स को कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स को कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अलावा जो सेट्स हैं सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स को Q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स को R से रिप्रेजेंट करता है, प्राइम नंबर्स को P से रिप्रेजेंट करते हैं, इवन नंबर्स को कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑड नंबर को कैपिटल O से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दिस इज द यूनिवर्सल नोटेशन टू रिप्रेजेंट द सिस्टम ऑफ नंबर्स, यानी जो सेट ऑफ नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिवर्सल नोटेशंस हैं। अब लेट्स सपोज मैं एक सेट लेता हूं स्टूडेंट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब आपसे मैं कहता हूं कि इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखें इस सेट A को। तो सेट बिल्डर नोटेशन में लिखने के लिए सेट A को सबसे पहले इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं यानी 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 5 तक, इन सारे एलिमेंट्स को हम किसी एक अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी लेट्स सपोज मैं इन एलिमेंट्स को x के साथ रिप्रेजेंट करता हूं, ये सेट A के जो एलिमेंट्स हैं इनको। अब अगर मैं इसको इसी तरह से छोड़ दूं तो यहाँ पर पढ़ने वाले को मालूम ही नहीं होगा कि ये x किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जो x की प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हैं। तो हम अब इस x की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे बाय यूजिंग दिस नोटेशन। तो मैं x के बाद ये वाला सिंबल यूज करूंगा सबसे पहले, ये जो वर्टिकल लाइन है ये वाली, और इसको हम पढ़ेंगे x सच दैट। अब हम देखेंगे कि जो सेट A है इसमें जो एलिमेंट्स हैं ये इन नंबर में से किस सेट से बिलोंग करते हैं। तो हमें पता है कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं वो कैपिटल 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहां सेट A भी किस से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो इट मींस कि ये जो 1 2 3 4 5 है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ पे कैपिटल N लिखेंगे। अब क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं यानी 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये इन्फिनिट मैनी नंबर्स होते हैं। जबकि सेट A में सिर्फ 5 तक नेचुरल नंबर हैं, 5 से ऊपर नहीं है। तो इसलिए हम मजीद इसको क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज को, सेट A की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे बाय यूजिंग नोटेशन। तो हम सेकंड नोटेशन यूज करेंगे एंड का, यानी यहां पर मैं क्या लिखूंगा, एंड जो x है एंड x इज लेस देन आर इक्वल टू, यानी ये वाला सिंबल यूज करेंगे, लेस देन आर इक्वल टू क्या होगा 5। यानी अब ये इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो गई, जो x है यानी जो अल्फाबेट है उसकी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई। अब आप कह सकते हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यानी x एक ऐसा अल्फाबेट है जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड x इज लेस देन आर इक्वल टू 5, और x जो है वो सिर्फ उन नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो 5 या 5 से छोटे हैं। तो अब इस तरीके से अगर किसी सेट्स को नोटेशन का यूज करते हुए अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर इसको क्या कहते हैं, सेट बिल्डर नोटेशन कहते हैं। तो ये 3 डिफरेंट वेज हैं टू राइट अ सेट, यानी किसी सेट्स को लिखने के 3 डिफरेंट मेथड्स हैं। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। यानी नीचे जो दिए गए सेट हैं उसमें से कुछ सेट जो है वो टेबुलर फॉर्म में है, कुछ सेट्स डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। तो आपने इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, यानी सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। पार्ट 2 है स्टूडेंट आपके पास,
1 2 3 अप टू 10 हमने इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। तो सबसे पहले हम इन सारे एलिमेंट्स को जो 1 से 10 तक है इसको एक अल्फाबेट x के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस अल्फाबेट की प्रॉपर्टीज को हम डिफाइन करते हैं बाय यूजिंग नोटेशन। तो सबसे पहले हम ये नोटेशन यूज करेंगे, इसको पढ़ेंगे such that x belongs to, ये नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इट मींस कि ये कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर है, क्योंकि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और 1 से लेकर किधर तक है, 10 तक है। तो हम आगे यूज करेंगे ये वाला सिंबल। तो इसको पढ़ेंगे एंड x इज लेस देन आर इक्वल टू 10, यानी 10 या 10 से छोटे नेचुरल नंबर्स के सेट होगा ये। अब इसी तरीके से पार्ट 4 है -1 -2 -3 -4 -5। इसको हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। तो इन सारे एलिमेंट्स को पहले हम लेट्स सपोज किसी एक अल्फाबेट, यहां पर मैं इसको y से रिप्रेजेंट करता हूं, तो इसको हम इन अल्फाबेट्स को क्या करते हैं, y से रिप्रेजेंट करते हैं। अब y की प्रॉपर्टीज को हम बताएंगे बाय यूजिंग नोटेशन। तो इस लाइन की जगह स्टूडेंट जो वर्टिकल लाइन है इसकी जगह आप दो डॉट भी यूज कर सकते हैं, कॉलन y such that y belongs to, ये कौन से नंबर है आपके पास, ये नेगेटिव नंबर है -1 से लेकर 5 तक। तो हमें पता है कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं जिनको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं ये होते हैं 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0 1 2, यानी जो 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर आएंगे और लेफ्ट साइड पे कौन से नंबर होंगे, नेगेटिव नंबर होंगे। तो इट मींस कि ये जो आपके पास नंबर्स है -1 -2 -3 -4 -5 ये सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं। और सेट ऑफ इंटीजर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे y belongs to z। अब सारे इंटीजर्स नहीं है, कहां से कहां तक है, -1 से लेकर -5 तक है। तो याद रखें स्टूडेंट -5 छोटा इंटीजर है और -1 यहाँ पे सबसे बड़ा इंटीजर है। तो इसलिए हम आगे इसको डिफाइन करेंगे एंड x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, जो x है वो आपके पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू है -5, लेस देन आर इक्वल टू -1 होगा। तो इट मींस के x उन इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो -5 या -5 से बड़े हैं और -1 और 1 से क्या है, छोटे हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे आप इस तरीके से y such that y belongs to z एंड यहां से सॉरी आपने यहां पे y का यूज किया है तो यहां पे आप y लिखेंगे एंड y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -5, ये सिंबल ग्रेटर देन आर इक्वल टू के लिए, एंड y इज लेस देन आर इक्वल टू -1 होगा। अब इसी तरीके से स्टूडेंट हम इस सेट्स को 12 14 16 अप टू 10 है, इसको हम लोग सेट बिल्डर नोटेशन में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके जो एलिमेंट्स हैं इनको रिप्रेजेंट करते हैं x से। अब such that x belongs to, ये कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर्स हैं, तो हम इनको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे। और सारे नेचुरल नंबर नहीं है, 12 से लेकर 10 तक, सॉरी 12 से 10 तक नहीं होगा, ये 12 से लेकर आपके पास है 100 तक है, ये 100 है, यानी 12 से लेकर 100 तक जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है उनका सेट है। तो हम इसको मजीद डिफाइन करेंगे। अगर फर्ज करें स्टूडेंट मैं इसको यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करता हूं तो इसका मतलब होता है x such that x belongs to सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी x जो है वो तमाम नेचुरल नंबर्स के सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो नेचुरल नंबर है वो 12 से 100 तक है, तो हम इसको मजीद डिफाइन करेंगे एंड x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 12, लेस देन आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी x उन नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो 12 या 12 से बड़े हैं और 100 या 100 से छोटे हैं। अब पार्ट 8 है सेट ऑफ होल नंबर्स है। तो सेट ऑफ होल नंबर्स को लिखने के लिए टेबुलर फॉर्म में, तो x सच दैट सबसे पहले जो होल नंबर्स हैं हम उनको एक अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे x से। अब x की प्रॉपर्टीज को हम बाय यूजिंग नोटेशन डिफाइन करेंगे। तो x सच दैट
x belongs to सेट ऑफ होल नंबर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ये जो सेट ऑफ होल नंबर लिखा हुआ है ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है और ये तमाम होल नंबर्स के सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस मींस के हम इसको यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे क्योंकि x जो है वो सारे होल नंबर्स को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से पार्ट 10 आपके पास है सेट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 5 एंड 20, यानी 5 और 20 के दरमियान प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर्स के सेट्स को हम x such that x belongs to p होगा, यानी प्राइम नंबर्स को p से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड सारे प्राइम नंबर नहीं है बल्कि 5 और 20 के दरमियान जो प्राइम नंबर है वो है। तो हम x को डिफाइन करेंगे बाय यूजिंग नोटेशन x इज ग्रेटर देन 5 लेस देन 20 होगा। यहाँ पे इक्वलिटी नहीं आएगी स्टूडेंट, उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है बिटवीन। बिटवीन मींस के 5 एंड 20 के दरमियान प्राइम नंबर, यानी 5 से बड़े होने चाहिए और 20 से छोटे होने चाहिए। इसी तरीके से पार्ट 12 है आपके पास सेट ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स का सेट। इसको आपने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। तो अब आपके पास यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ सेट हैं, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान है। तो हम इन डिस्ट्रिक्ट्स को x से रिप्रेजेंट करते हैं और x सच दैट x इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, यानी x जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपके पास टेबुलर सेट बिल्डर फॉर्म होगी इसकी। अब इसी तरीके से जो लास्ट पार्ट है वो आपके पास क्या है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम -1 टू -13 है। तो ऑड नंबर स्टूडेंट, ऑड नंबर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, o से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे x सच दैट x बिलोंग्स टू o, o के ऊपर आप नेगेटिव साइन भी लगा सकते हैं। तो o के ऊपर नेगेटिव साइन लगाएं तो इट मींस के सेट ऑफ नेगेटिव ऑड नंबर्स होगा। और कहां से कहां तक है, -1 से लेकर -13 तक है। तो हम आगे इसको डिफाइन करेंगे बाय यूजिंग नोटेशन एंड की नोटेशन। x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -13। याद रखें स्टूडेंट, -13 छोटा ऑड नंबर है, -1 बड़ा ऑड नंबर है। तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -13 लिखेंगे और लेस देन आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। तो इस तरीके से हम इनको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे सेट ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम -1 टू -13। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, राइट इन टेबुलर एंड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। यहां